हेलो डियर। कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर हम करने वाले हैं डिवीजन ऑफ ए लाइन बाय ए पॉइंट। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। जो डिवीजन है वो दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल डिवीजन और एक एक्सटर्नल डिवीजन। तो पहले हम इंटरनल डिवीजन करेंगे। आप इस चीज़ की फिक्र छोड़ दो कि ये इंटरनल क्या है एक्सटर्नल क्या है। जब हम एक्सटर्नल डिवीजन करेंगे तो अपने आप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी आराम से बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। तो चलिए भाई, देखिए अब हम जो करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि मान लो हमारे सामने एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन है जी ए बी, और एक पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड करता है। मतलब कि एक पॉइंट है सी जो इस लाइन को, मान लो ये पॉइंट सी यहां पर है, क्लियर है। पॉइंट सी यहां पर है तो इस लाइन को दो हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया ना, और ये इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है मान लो। तो पॉइंट सी ने लाइन ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर दिया। और मान लो ये जो पॉइंट ए है ये है मेरे भाई 2:2 इसके कोऑर्डिनेट्स, और जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे भाई 5:7। सपोज मान लो, मैं वैसे ही मान के बोल रहा हूं। तो एग्जामिनर आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि दो पॉइंट हैं, मतलब एक लाइन है जो कि इन दो पॉइंटों से बनी है, पॉइंट 2, 2 और पॉइंट 5, 7। और एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट सी है जो कि इस लाइन को 2:3 रेशियो में बांटता है। इसी लाइन के ऊपर है, दो हिस्सों में, दो टुकड़ों में इसको बांट देता है। तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। तो इस कंसेप्ट को हम करने वाले हैं जब एक पॉइंट एक लाइन को दो अलग अलग हिस्सों में या कुछ रेशियो में उसे बांट देता है, उसे विभाजित कर देता है। तो चलिए इसको हम दो तरीकों से इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक तो हम इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं जी फॉर्मूले से, जो भी इसका फॉर्मूला है उससे, और दूसरा हम इनको कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, एक अंडरस्टैंडिंग भी है। ऐसी बात नहीं है कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो हमें सिर्फ फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, हर एक जगह पर ऐसा करना जरूरी नहीं है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, हालांकि फॉर्मूले याद होने चाहिए लेकिन अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को समझेंगे, फॉर्मूले को भी और उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी मजबूत करेंगे। पहले एक बार मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा देता हूँ। तो चलो भाई एक बार जनरलाइज्ड केस ले लेते हैं। मान लो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है। और यहाँ पर है मेरे भाई पॉइंट सी जो इस लाइन को दो अलग अलग हिस्सों में बांटता है, ठीक है। तो बिकॉज हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो पॉइंट सी है ये इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। और जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट एग्जामिनर आपको देगा, मैंने मान लिए x1 y1। और जो पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए मेरे भाई x2 y2। क्लियर है। और जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट हमने निकालने हैं जो कि मैंने मान लिए xy। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला निकालेंगे जिससे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकें। फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्टली भी रटवा सकता हूं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको निकाला कैसे जाता है वो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा मजबूत करेगा। और जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन है वो तभी पता लगेगा जब मैं आपके सामने फॉर्मूला निकाल कर दिखाऊंगा। तो चलिए भाई तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कैसी कंस्ट्रक्शन, ये देखो, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर मैंने ट्रायंगल बनाई थी ना, डिस्टेंस फॉर्मूले में लाइन ऐसे थी और मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी थी ऐसे। तो दो पॉइंट से मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दी थी। यहाँ पर तो 3 पॉइंट्स हैं, हम दो राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं इसीलिए। तो चलिए भाई कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये देखो, ये लो और एक ये लो। क्लियर है। मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बना ली हैं। जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस खींची हैं ऐसे करके, जैसे कि सपोज मैं इनको नाम दे दूं P और इसको Q। तो जो लाइन है AP, जो भी मैं बोलूं उसके ऊपर नजर रखो। जो लाइन AP है और जो लाइन CQ है ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने ड्रॉ की हैं। और जो लाइन CP है और जो लाइन BQ है ये दोनों लाइंस मैंने वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की हैं, इसीलिए दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होगी और इसीलिए ये जो ट्रायंगल्स हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बनी है। तो चलिए इन दोनों ट्रायंगल्स का क्या हालचाल है वो एक बार देख लेते हैं। देखो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक राइट एंगल है, जी हाँ है। और बिकॉज ये लाइन AP जो है और ये लाइन CQ है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों हैं, बिकॉज ये दोनों भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं।
तो जब दो लाइंस पैरेलल हों और उनको एक तीसरी लाइन ऐसे काट रही हो तो यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं ना उनको कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं और वो दोनों बराबर होते हैं। इसी तरह से ये जो लाइन है ये AC, ये इन दोनों लाइंस को काट रही है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स दोनों बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्लियर है? तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, ये दो ट्रायंगल थी हमारे सामने जिनका एक एंगल्स तो आपस में इक्वल था, उनका दूसरा एंगल भी बराबर हो गया। और बिकॉज तीनों एंगल्स का जो सम है वो मेरे भाई होता है 180 डिग्री, तो तीसरा एंगल भी दोनों ट्रायंगल्स का बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल भी। तो हमारे सामने दो ऐसी ट्रायंगल हो गई जिनके तीनों एंगल्स बराबर हैं, है ना, ऐसी ट्रायंगल हो गई। तो अगर तीनों एंगल्स बराबर हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई, और अगर दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई तो इसका क्या मतलब है, सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या होता है, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है, जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है। यानी कि अब मैं ऊपर लिखूंगा छोटे वाले ट्रायंगल की साइड और नीचे लिखूंगा बड़ी ट्रायंगल की साइड, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो अब देखो, छोटी वाली ट्रायंगल की साइड AC जो कि हाइपोटेन्यूज है और बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज CB बराबर है छोटे वाले ट्रायंगल का बेस AP डिवाइडेड बाई बड़े वाले ट्रायंगल का बेस CQ इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट CP डिवाइडेड बाई BQ। इन सारी ट्रायंगल्स का जो, इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स का जो रेशियो है वो बराबर है मेरे भाई, ये हमें पता चल गया। अब देखते हैं इससे हम कुछ डिराइव कर पाते हैं कि नहीं। तो एक और चीज मैं यहां पर निकालना चाहूंगा, बिकॉज ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ जो है उनका रेशियो बराबर है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ भी तो निकालनी पड़ेगी। इनकी लेंथ क्या है वो कैसे निकालेंगे, अभी निकाल लेते हैं। देखो, तो अब देखो भाई ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट P है इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ जरा मेरे को। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है कि यहां से कितनी दूर है पॉइंट P। तो पॉइंट P यहां से जितनी दूर है, मतलब x एक्सिस पर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, एग्जैक्टली उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है पॉइंट C ने। मतलब कि पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो भी x होगा, बिकॉज यहां पर कोऑर्डिनेट x है। पॉइंट C और P दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, दोनों ने हॉरिजॉन्टली एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है। देन जो y कोऑर्डिनेट है वो दर्शाता है कि भाई किसी भी चीज की हाइट कितनी है। तो पॉइंट P की कितनी हाइट है, एग्जैक्टली उतनी हाइट है जितनी पॉइंट A की हाइट है। तो पॉइंट P का ये जो y वाला कोऑर्डिनेट होएगा वो हो जाएगा जी y1, बिकॉज इसका कोऑर्डिनेट y1 है पॉइंट A का। तो चलो भाई ये तो पता चल गया। अब ये कोऑर्डिनेट पता होने से क्या पता लग जाता है, कोऑर्डिनेट पता होने से पता लग जाती है ये इसकी लंबाई, इस साइड की लंबाई। कैसे, देखो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट है जी x, यानी कि ये जो दूरी है ये है x, ठीक है। और ये जो दूरी है ये क्या है, पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट क्या है x1, तो ये दूरी है मेरे भाई x1, तो इसकी साइड हो गई x माइनस x1। इस पूरी दूरी में से ये दूरी घटा दी, इसकी साइड आ गई। इसी तरह से अब देखो, अगर मेरे को चाहिए है ये वाली साइड, ये वाली साइड, इस साइड की लेंथ, तो देखो यहां तक का डिस्टेंस तो मुझे पता है, अब मुझे बिल्कुल एंड तक का डिस्टेंस निकालना है। बस ये वाला डिस्टेंस ये कितना है, उसमें से मैं x घटा दूंगा, ये भी आ जाएगा। चलो भाई ये भी निकालते हैं। अब देखो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमने, तो यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं कि ये कितने दूर है वहां से। तो देखो पॉइंट Q एग्जैक्टली पॉइंट B के नीचे है, हमने ये y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बनाई है, तो भाई एग्जैक्टली उसके नीचे होगा। तो पॉइंट B का जो x कोऑर्डिनेट है वो है मेरे भाई x2, मतलब कि वहां से पॉइंट B x2 दूर है, तो ये भी x2 दूर होएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो मैं बिल्कुल आराम से प्यार से समझा रहा हूँ, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक आप खुद इन्वॉल्व ना हो ना, खुद एक बार डायग्राम बना के ना कर लो, तब तक उतने अच्छे से दिमाग में बैठती नहीं है। तो एक बार मेरी बातों को समझते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रिलैक्स होकर, टेंशन नहीं लेनी। इस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद एक बार खुद से ये चीज़ प्रूव करके देख लेना, और सिर्फ एक बार नहीं 2-3 बार करके देख लेना, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। चलिए अब अगला काम करते हैं। अब पॉइंट Q की हाइट, यानी कि ये कितनी हाइट पर है पॉइंट Q, तो पॉइंट C जितनी हाइट पर है ये भी उतनी हाइट पर है। पॉइंट C का y कोऑर्डिनेट y है, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी y हो जाएगा, ये लो। तो चलो भाई पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं यहाँ पर। अब देखो मेरे भाई, पॉइंट Q ये दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी,
ये दूरी है मेरे भाई x2 और ये दूरी है मेरे भाई x। तो x2 में से x गया, यानी कि x2 माइनस x, ये इसकी साइड हो जाएगी, इस ट्रायंगल की साइड। ठीक है, अब हमें काम की कुछ चीज़ें मिल गई हैं, यहाँ से अब हम डिराइव करना चाहेंगे कुछ। ये देखो, ये चीज़ तो हमने पहले ही देख ली है कि पॉइंट C इस लाइन को m/n रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, यानी कि AC बाई सी बी इज इक्वल टू m/n, हमें ये पता है। अब AP की लेंथ कितनी है वो हमें पता लग गया, वो है x माइनस x1। CQ की लेंथ कितनी है, CQ की लेंथ ये, बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ का रेशियो बराबर होएगा, उसी का यूज कर रहे हैं। वो है जी x2 माइनस x। और हमें क्या निकालना है, हमें कोई ऐसा फॉर्मूला निकालना है जिससे हमें x और y की वैल्यू पता लग जाए। तो यहां पर ये जो चीज आपके सामने है, यहां से, बिकॉज इसके अंदर x वाला टर्म मौजूद है, देखो यहां से हमें x की वैल्यू मिल सकती है, तो एक बार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें जरा। ठीक है, तो एक बार इसको यहां ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहां ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। चलो भाई करते हैं। जब ये यहां पर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा mx2 माइनस mx इज इक्वल टू n, जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा nx माइनस nx1। और x वाले टर्म को एक तरफ लेके चले जाओ, x वाले टर्म को जिसके अंदर x है, बिकॉज हमने x का फॉर्मूला निकालना है ना, तो इस चीज को मैं उस साइड लेकर जा रहा हूं। ठीक है, तो भाई राइट हैंड साइड पर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा mx प्लस nx, और इस चीज को मैं उस साइड लेकर जा रहा हूं, और इस साइड पर हो जाएगा मेरे भाई mx2 प्लस nx1। अब यहां पर राइट हैंड साइड पर मैं अगर x को कॉमन ले लूं तो यहां पर हो जाएगा m प्लस nx, और मुझे सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो इस m प्लस n को यहां पर भेज दो तो ये हो जाएगा m प्लस n। तो ये देखो मेरे भाई x की वैल्यू आ गई, तो हमारे सामने फॉर्मूला आ गया। और जब एक पॉइंट एक लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो आमतौर पर इस फॉर्मूले को पता है क्या नाम दिया जाता है। हो सकता है आपको बाद में ये लगे कि भाई ये करवाया नहीं, बिकॉज मेन चीज होती है कंसेप्ट करवाना। इसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, इसको सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो अब मेरे भाई एक बात सुनो ध्यान से। जैसे कि हमने ये चीज निकाली थी इस लाइन की लेंथ, ऐसे ही आप इस ट्रायंगल की इस साइड की लेंथ भी निकाल सकते हो। इस साइड की लेंथ, इस साइड की जो लेंथ आएगी वो y कोऑर्डिनेट से आएगी। पॉइंट C की हाइट है y और पॉइंट P की हाइट है y1, तो ये हो जाएगी y माइनस y1। और ये जो है ये हो जाएगी पॉइंट B की हाइट है y2, पॉइंट Q की हाइट है y, तो y2 माइनस y। और सिमिलरली जब आप इन दोनों से इक्वेशन बनाओगे कि m/n इज इक्वल टू CP ये वाली लेंथ, यानी कि y माइनस y1 डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल की ये वाली साइड y2 माइनस y, मतलब मैं कर क्या रहा हूं, मैं इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूं। तो आपको ये फॉर्मूला यहां पर x के लिए मिला है ना, तब आपको ये फॉर्मूला y के लिए मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं। देखो जरा, हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, तो एक बार इसको लिख लेते हैं। x के लिए ये होएगा, और आपको मैं फॉर्मूला इस तरीके से याद करवा दूंगा, अभी धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूल सकते। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर y के टर्म्स में है, तो ये यहाँ पर जो x है ना उसकी जगह जस्ट y लिख दो, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये है जी हमारा सेक्शन फॉर्मूला x और y की वैल्यू निकालने के लिए। थोड़ी देर में इसकी अंडरस्टैंडिंग भी करेंगे हम। ठीक है, तो एक बार तो इस फॉर्मूले को रटवा दूं मैं। तो देखो, अगर हमारे सामने कोई लाइन है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट है भाई 5 3, कुछ भी इस लाइन के कोऑर्डिनेट है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट है 7 माइनस 2, और एक पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट C जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, और हमें पॉइंट C के x और y कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे? अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। हमने वही फॉर्मूला डिराइव किया है। यहां पर है मेरे भाई x1 y1 और यहां पर है x2 y2। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा जरा।
जब आप x कोऑर्डिनेट निकालोगे तो आपने करना क्या है, आपने करना है mx2, यानी कि पहले यहां पर m होता है mx2, मतलब m को x2 के साथ गुणा करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। वैसे तो m के पास देखो, जब आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो y को तो एक बार भूल जाओ, सिर्फ x को ध्यान रखो, y का कोई लेना देना नहीं है, y कोऑर्डिनेट को भूल जाओ। m के पास वैसे तो ये वाला x कोऑर्डिनेट है, लेकिन हमने करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई दूर वाले के साथ, तो 2 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x1 यानी कि 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू x2 प्लस 3 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3, नीचे m प्लस n है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके m प्लस n कर दोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर देख लेते हैं, 2 इंटू 7 14 प्लस 3 इंटू 5 15 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 यानी कि 29/5। फ्रैक्शन में आया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रैंडम वैल्यूज ली हैं, बस आपको समझाने के लिए। समझ में आ गई बात। और ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर y कोऑर्डिनेट निकालना था तो भी बिल्कुल इसी फैशन में आप क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। मान लो आपने y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर x की वैल्यू डजंट मैटर क्या है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे जी 2 इंटू -2 यानी कि -4 प्लस 3 इंटू 3 यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 यानी कि 5/5 यानी कि 1। समझ में आ गई बात। ये फॉर्मूले याद रहेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे m प्लस n करना है। इसके बाद हम इनको कई बार यूज़ करेंगे, उससे पहले इनको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। कुछ जिम्मेदारियां अपने ऊपर भी लो अभी आप। तो भाई ये तो हो गया अपना फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ जी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ फील कराता हूँ कुछ चीज़ें, और इन दोनों चीज़ों की समझ से हम आगे क्वेश्चंस को करेंगे, अंडरस्टैंडिंग से भी फॉर्मूले से भी। अब देखो जरा, एक बार इनको भूल जाओ, हाँ जी, सिर्फ इतना देखो स्क्रीन पर जो रिक्वायर्ड है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, बिकॉज यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है। तो देखो, जो छोटी ट्रायंगल है और जो बड़ी ट्रायंगल है उनके जो हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने, वो किस रेशियो में है, वो रेशियो में है m/n, वो उस रेशियो में है जिस रेशियो में पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड किया, ठीक है। तो भाई अब ध्यान से देखो, ये जो है, अब मैं यहां पर कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा, ठीक है। यहां पर मैं एक बार फिर से इस लाइन को ड्रॉ कर दूं, एग्जैक्टली इसी लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। आपको कुछ चीजें मैं सिखाना चाह रहा हूं बस। या फिर इसको यहां पर लिखते हैं x1 y1 x2 y2, और यहां पर है मेरे भाई पॉइंट C जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy, ठीक है। तो बिना वजह यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं शांति से करा रहा हूं। देखो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है उनकी साइड्स का रेशियो है m/n। उसकी दो साइड्स का ये रेशियो है, तो ये बराबर होएगा उसकी बाकी साइड्स का जो रेशियो है उसके। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो लेंथ है वो बराबर होती है उनका रेशियो। तो देखो, जो ये वाली ट्रायंगल है APC, ट्रायंगल APC की ये वाली जो साइड है ये क्या है, x - x1, इसकी लेंथ क्या है, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स। x कोऑर्डिनेट जो है उनका डिफरेंस है कि नहीं, x - x1। किस किस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, देखो मैंने किया क्या है, इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से इसके इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट घटाया है, मतलब इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है वो, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस है। और इस ये वाली जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल CBQ, इस ट्रायंगल की ये वाली जो साइड है ये क्या है,
ये भी है डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। कौन कौन से पॉइंट्स का? पॉइंट बी का और इस पॉइंट का। यानी कि यहां पर क्या है, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट कौन कौन से पॉइंट का, मतलब पॉइंट सी के एक्स कोऑर्डिनेट से मैंने इसका घटा दिया, पॉइंट बी के एक्स कोऑर्डिनेट से मैंने इसका घटा दिया। मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को जिस रेशियो में बांटता है, ये इस लाइन को जिस रेशियो में बांटता है वो हमें एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस के रेशियो से ही पता चल जाता है। अगर यहां पर मैं आपको ये बोलूं, इन पॉइंट्स की वैल्यू दे दूं 2 7, ठीक है, इस पॉइंट की वैल्यू दे दूं भाई 5 13, मैं रैंडम वैल्यूज ले रहा हूं, ठीक है, इनको दिल पर मत लीजिएगा। और यहां पर अगर मैं वैल्यूज दे दूं, मैं कुछ भी वैल्यूज ले रहा हूं यहां पर मान लो 4 10, तो अगर आपको ये निकालना है कि ये जो 4 10 ये पॉइंट है ये इस लाइन को किस रेशियो में बांटता है, तो सिर्फ 4 और 2 का डिफरेंस क्या है जी 2, और 5 और 4 का डिफरेंस 1, तो 2:1 रेशियो में बांटता है। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से बताना चाहूंगा बिकॉज यहां पर कंफ्यूजन का चांस रहता है कि ये जो साइड है ए सी और ये जो साइड है सी बी, इन दोनों साइड्स की लेंथ का जो रेशियो है वो है m:n, और बिकॉज दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स की जो डिफरेंट साइड्स हैं उनकी लेंथ का रेशियो होता है बराबर। तो ए सी बाई सी बी इज इक्वल टू ए पी बाय सी क्यू इज इक्वल टू सी पी बाय पी क्यू। तो जो ए पी है, ए पी क्या है, ए पी ध्यान से देखो, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का फर्क है ए पी, और ये जो सी क्यू है ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का फर्क है। अब देखो, अब आगे देखते हैं, ये जो लाइन है सी पी, यहां पर सी पी, ये क्या है, ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, y माइनस y1। और ये जो लाइन है बी क्यू, ये क्या है, ये इस पॉइंट के और इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, देखो y2 माइनस y। समझ में आ गई बात? इन ट्रायंगल्स की जो साइड है ये ऐसे, इन पॉइंट्स के x और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है जैसे कि मैंने बताया उस हिसाब से। तो अगर, अब मैं इस सारे को रब कर रहा हूं, तो अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये पॉइंट ए है, यहां पर जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो रैंडम वैल्यू से ले रहा हूं, हो सकता है वो एक्चुअल में मैथमेटिकली ट्रू ना हो, पर मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूं, हो सकता है उस रेशियो में ना बटे। तो मान लीजिए पॉइंट है 2 3, ये पॉइंट है अपना 7 13, और बीच में एक पॉइंट है अपना पॉइंट सी यहां पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे भाई 5:8। अब अगर आपको बताना है कि भाई ये पॉइंट इन लाइन को किस रेशियो में बांट रहा है, तो आप डेफिनेटली फॉर्मूला लगा सकते हैं, फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन किस रेशियो में बांट रहा है ये हमें एक और चीज से पता लगता है। किस चीज से? कि या तो आप एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लीजिए 3:2, या फिर आप y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लीजिए। यहां पर अलग अलग आएगा क्योंकि मैंने ऐसे ही रैंडमली पॉइंट लिए हैं और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, इसीलिए। अब ये चीजें आपको क्लियर होंगी जब मैं आगे आपको एग्जांपल्स कराऊंगा इसके, ठीक है, थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। तो अब देखो भाई, आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने टोटल यहाँ पर 7 क्वेश्चंस हैं जो लगभग सारे डिवीजन के कंसेप्ट को कवर कर देंगे। भाई चलो इन क्वेश्चंस को करते हैं, मैं बताता हूँ। देखो, हमारे सामने एक लाइन है, मतलब क्वेश्चंस हैं किस तरह के वो बता देता हूँ। पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन ए लाइन इन सेम ऑर्डर, तो पॉइंट ए बी सी एक लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ए बी और सी। तो ये जो पॉइंट बी है ये इस लाइन को m:n रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है, किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करता है। तो आपसे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, किसी इक्वेशन के अंदर कुछ पूछा गया है, किसी इक्वेशन के अंदर कुछ पूछा गया है। पहले 2 क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ये जो पॉइंट बी है
ये जो पॉइंट ए और सी से बनी लाइन को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो क्या है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है। यहां पर पूछे गए हैं कि अगर पॉइंट बी इस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड करता है तो भाई पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहां पर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, यहां पर पॉइंट सी के, और यहां पर आपसे दो चीजें पूछ ली गई हैं। ठीक है, तो चलो भाई सोल्व करते हैं और क्या कर सकते हैं हमें, तो चलो सोल्व करते हैं। देखो अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, मैं फॉर्मूला भी यूज करके बताऊंगा, अंडरस्टैंडिंग भी। अंडरस्टैंडिंग यहां पर आपकी स्ट्रांग होगी बिकॉज अंडरस्टैंडिंग को सिर्फ कई बार प्रैक्टिस करके समझा जा सकता है, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई भी होगी, मैं ये भी समझ सकता हूँ अंडरस्टैंडिंग को समझने में। अगर प्रॉब्लम नहीं आई फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको मजा आ जाएगा। तो देखो यहां पर ये है जी पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं जी 3 और 4। ये है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट है मेरे भाई 10 और 18। इन दोनों पॉइंट से एक लाइन बनती है और यहां पर है एक पॉइंट सी, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6 और 10। तो पॉइंट सी इनको किस रेशियो में डिवाइड करता है ये एग्जामिनर ने हमसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला का यूज करके बताऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को m/n रेशियो में बांटता है कि नहीं बांटता है, बिल्कुल बांटता है। तो ये जो पॉइंट है पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स पूछता है ना एग्जामिनर आपसे। मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसमें ऐसे बताया था कि भाई एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछता है एग्जामिनर, ठीक है। लेकिन यहां पर एक्स की वैल्यू गिवन है 6, तो 6 इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला था वो इस हिसाब से था, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 और ये है m और n। तो x यानी कि 6 इज इक्वल टू, अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि m इंटू x2, m इंटू, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई याद रखो। और हम बिकॉज x एक्सिस निकाल रहे हैं तो y एक्सिस को भूल जाओ, सिर्फ x एक्सिस को याद रखा करो, y एक्सिस का क्या होगा उसे भूल जाओ। तो m इंटू 10 यहाँ पर हो गया जी 10m प्लस n इंटू 3 यानी कि 3n डिवाइडेड बाय m प्लस n। यहाँ पर हो गया जी 6m प्लस 6n इज इक्वल टू 10m प्लस 3n। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है भाई m/n, m और n का रेशियो निकालना है, और क्या निकालना है हमें। तो देखो आप क्या करोगे, m वाले सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, n वाले सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, इसको उस तरफ ले जाओ, इसको उस तरफ ले जाओ, ठीक है। तो या फिर इसको ऐसे उल्टा कर लो, बिकॉज हमने पॉजिटिव रखना चाहिए दोनों चीज़ों को। 6m को उस तरफ ले जाओ और 3n को उस तरफ ले जाओ। तो अब देखो 6m को उस तरफ ले जाएंगे तो 10 में से 6 गए 4m, 3 उस साइड जाएगा तो भाई 3n इज इक्वल टू 4m। अब आप n को इस साइड ले जाइए और इस 4 को उस साइड ले जाइए, तो आपके सामने आ गया जी m/n जो कि है 3:4। क्लियर है। तो किस रेशियो में ये पॉइंट इनको डिवाइड करता है, ये डिवाइड करता है जी 3:4 में। तो ये तो हो गया फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मूले की हिसाब से। अब मैं आपको बता देता हूं भाई, जो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग बता रहा था उससे, देखिएगा कितने जल्दी हो जाएगा। और यहां पर तो मैंने सिर्फ पॉइंट x के लिए इसको यूज किया है, पॉइंट x के लिए x के फॉर्मूले को, पॉइंट y के फॉर्मूले को यूज करते तो भी वहीं पर पहुंचते आप। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा था वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हमने इस लेंथ का और इस लेंथ का रेशियो निकालना है तो आप क्या करो, या तो x कोऑर्डिनेट को पकड़ दो या y कोऑर्डिनेट को पकड़ दो बस। तो अगर आपने AC की लेंथ, तो A का x कोऑर्डिनेट और C का x कोऑर्डिनेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ जरा, 3। तो ये हो गया जी 3, मतलब तीनों पॉइंट्स के सिर्फ x कोऑर्डिनेट पकड़ लो। तो 6 और 10 के बीच में क्या डिफरेंस है, 4। तो 3:4 इस रेशियो में ये पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है। तो देखो कितने जल्दी आंसर आ गया। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग थी इसीलिए उसके पीछे मैं इस तरह से पढ़ा था कि आपको समझ में आ जाए कितने जल्दी, क्योंकि कई बार ये इतनी हेल्पफुल होती है कि कुछ भी करना नहीं पड़ता, सिर्फ देख के आंसर बता सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि x कोऑर्डिनेट्स का, इन दो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है और इन दो पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है, उनका जो भी रेशियो आएगा उसी रेशियो में पॉइंट लाइन को डिवाइड करता है। ये मैंने आपको बताया था।
या फिर मैंने क्या बोला था कि एक्स कोऑर्डिनेट लेना जरूरी नहीं है, या फिर सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ले लो, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट ले लो, ये लो 4 10 18। तो 4 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है भाई 6 का, 10 और 18 के बीच में कितना डिफरेंस है भाई 8 का, तो 6:8 अगर रेशियो निकालोगे तो 3:4 आ जाएगा फिर से। तो मतलब पॉइंट सी लाइन ए बी को 3:4 रेशियो में डिवाइड करता है मेरे भाई। समझ में आ गई बात? तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग भी यूज़ कर सकते हो। और हाँ, किसी भी एक को ये मत सोचना कि भाई ये कम इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों की समझ अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ, आपके पास दोनों चीज़ हैं। एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो है आपके पास, फिर से देख लो, प्रैक्टिस करते रहो। एक बात बता देता हूँ, मेहनत करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट इस तरीके से बता रहा हूँ कि मार नहीं खाओगे। तो अब मैं करता हूँ जी अगला क्वेश्चन। तो अब की बार हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है भाई 6 और 10, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे भाई 3 और -2, और यहाँ पर पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 6। ठीक है, तो हमें बताना कि पॉइंट सी इस लाइन को किस रेशियो में बांटता है। तो बिल्कुल इजी सी बात है, या तो एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ लो तीनों का, 6 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है 1 का, 5 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है 2 का, तो 1:2 के रेशियो में बांटता है। दैट्स इट। या फिर आप वाई कोऑर्डिनेट पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 और 6 इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 4 का, 6 और -2 इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 6 -2 करोगे तो ये +8 हो जाएगा। ठीक है, 4:8 यानी कि 1:2 का रेशियो है, आंसर आ गया। या फिर आप यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। समझ में आ गई बात? तो चलिए अभी अब अगला क्वेश्चन करते हैं। और 2-3 बार जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी जो मैं आपके दिमाग में लाना चाह रहा हूँ। तो इस टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि बचपन से इस टॉपिक के प्रति हमारी अलग ही सोच रही होती है। स्कूल एजुकेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकली सोचना उतना प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होता है स्टूडेंट्स ने। अब अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, जिसके लिए कि हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। तो भाई पॉइंट ए इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 8, 0 और -8। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है मेरे भाई 8 और 4, और यहाँ पर है जी पॉइंट सी, जो इसको डिवाइड करता है 1:3 रेशियो में, है ना। तो यहाँ पर देखो, इसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, तो फॉर्मूले से आप करोगे तो काफ़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, वैसे भी मैं आपको बताऊंगा अंडरस्टैंडिंग से, फॉर्मूले से ही बताऊंगा। तो देखो फॉर्मूला क्या था, अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो mx2 प्लस, या फिर ऐसे याद रखो कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला मैंने खुद याद नहीं रखा है, mx2 nx1 क्या है, ऐसे इस टाइप से। ठीक है, कि हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पर नजर रखेंगे। तो 1 इंटू साइड का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि 8, 1 इंटू 8 क्या हो जाएगा जी 8, प्लस 3 इंटू उस साइड का 8 एक्स कोऑर्डिनेट, तो 3 इंटू 0 इज 0, डिवाइडेड बाई 1 + 3 यानी कि 4, तो एक्स की वैल्यू आ गई जी 2। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 2। अब हमने निकालना है जी वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पर नजर रखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को भूल जाओ। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस वाले रेशियो की टर्म को उस वाले पॉइंट से, दूर वाले से, तो 1 इंटू 4 दैट इज 4, प्लस 3 इंटू ये वाला वाई कोऑर्डिनेट यानी कि -8, 3 8 24 यानी कि -24, डिवाइडेड बाय 1 + 3 4 यानी कि -20/4 यानी कि -5, तो 2:-5। तो देखो फॉर्मूले से इजीली हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं आपको अंडरस्टैंडिंग से बताता हूँ, अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो जब अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हो, हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक बार एक्स को ही पकड़ लो। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में कितने का गैप है? कितने का गैप है भाई? 0 और 8 में, 0 और 8 के बीच में गैप है 8 का। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इस गैप को बांट रखा है 1:3 रेशियो में, 1:3 रेशियो में बटा हुआ है। इस पॉइंट का ये बिल्कुल ए पॉइंट का है, ये बिल्कुल बी पॉइंट का है। हमें देखना है पॉइंट सी ने 1:3 रेशियो में बांट रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस 8 है। तो एक बार इन दोनों को जब आप जोड़ोगे 1 + 3 4,
तो रेशियो में जो चीज 4 है, रेशियो में 4 क्या है, इस पूरी लाइन की लेंथ 4 है। तो रेशियो में जो चीज 4 है वो एक्चुअल में क्या है, 8 है। 4 दूनी 8 डबल है। तो यहां पर जो 1 है वो यहां पर जी 2 है, 1 इंटू 2। यहां पर जो 3 है वो यहां पर 6 होएगा। तो ये 2 और 6 क्या है, यहां पर मत लिख देना 2 और 6, एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। देखो इस 0 से लेकर हमने 8 तक का सफर तय किया है, 8 यूनिट चले हैं, ठीक है। और 1:3 2 स्टेप्स में कवर किया है, पहले 1 स्टेप और उसके बाद 3 स्टेप्स। तो इस 8 स्टेप्स को ऐसे आपने डिवाइड करना है 1:3 रेशियो में। तो पहले 2 स्टेप मतलब 0 + 2 2, 0 में मैंने 2 जोड़े और 2 में जब आप 6 जोड़ोगे तो 8 बन जाएगा। तो समझ में आ गई कैसे किया। इसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग लग रहा हो या थोड़ा सा लेंथी लग रहा हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखो, आपको इमेजिन करके बताता हूँ, इमेजिन करवा के बताता हूँ। मान लो ऐसे सीढ़ियाँ हैं, तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट था जी 0 और हम चढ़ते चढ़ते पहुँच गए 8 तक। तो 0 से 8 तक आपने कितने का सफ़र तय किया, आपने 8 यूनिट का सफ़र तय किया। लेकिन इस सफ़र को 1:3 रेशियो में बांट रखा है, 1:3। एक सी पर एक स्टॉप आता है ना। तो देखो भाई 1:3 रेशियो का मतलब है 3 और 1 4 यूनिट्स, लेकिन एक्चुअल में 8, 4 दूनी 8। तो इस एक की जगह एक्चुअल में 2 है, तो 0 में 2 जोड़ो 2। पहले यूनिट में हमने 2 यूनिट का सफ़र तय किया है और 2 से 8 तक 6 यूनिट का, 3 दूनी 6। ये मामला है, ठीक है। धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे, टेंशन मत लो। देन अगर हमें वाई एक्सिस निकालना है तो सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर नजर रखो। इसका वाई एक्सिस -8, इसका वाई एक्सिस 4। तो -8 से लेकर 4 तक कितने का सफर तय कर गए भाई, बीच में 0 भी आता है यहाँ पे, 8 का यहाँ पर, 4 का यहाँ पर, टोटल 12 का सफर तय कर गए। टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 12 का है। और किस रेशियो में बांट रखा है पॉइंट सी ने उसको, 1:3 रेशियो में। तो टोटल अगर 4 है तो 4 3 12, एक्चुअल जो वाई कोऑर्डिनेट्स का गैप है वो 12 का है, मतलब कि 4 का 3 गुना, तो 1 का 3 गुना 3, 3 का 3 गुना 9। तो यहाँ पर जो वाई कोऑर्डिनेट है उससे 3 ज़्यादा होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो -8 में 3 जोड़ दो, -5। या फिर यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है उससे 9 कम होगा ये वाला, तो 4 में से 9 घटाओगे तो -5, तो 2 और -5। समझ में आ गई। ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपके दिमाग में होएगी तो क्या होएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रति थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाओगे, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी चीज़ें करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट मान के करते रहो, बाकी यही है, मेरे को पता है आप कर रहे होगे हैं कि बेटा। तो अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। तो भाई पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -7 -7, देन पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 3 और 13, और यहाँ पर पॉइंट सी जो है वो डिवाइड कर रहा है इसे 3:2 रेशियो में। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगाकर इनको निकालेंगे। तो पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई, मैं एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पर नजर रखेंगे। 3 3 9 प्लस सिर्फ एक्स पर 2 7 14 माइनस का 14 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, तो यानी कि -5/5 मीन्स -1। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया जी -1। देन अब निकालेंगे जी वाई कोऑर्डिनेट। सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पर नजर रखो, फिर 3 × 13 39 प्लस 2 × -7 सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट, तो फिर से माइनस का आ गया भाई, -14 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5, तो ये हो गया जी 25/5 यानी कि 5। क्लियर है। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा -1 और 5। तो एक तो ये हो गया। अब अंडरस्टैंडिंग से आपको करके दिखाऊंगा और जल्दी करके दिखाऊंगा, पिछली बार अंडरस्टैंडिंग से आपको समझा रहा था, अब देखो जल्दी से कैसे करेंगे। अब सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पर ध्यान रखिएगा। एक्स कोऑर्डिनेट ने -7 से लेकर 3 तक का सफर तय कर लिया, यानी कि टोटल 10 का सफर तय कर लिया। 3 + 2 5 होते हैं, 5 दूनी 10, एक्चुअल डिस्टेंस इनका डबल है, यानी कि 3 की जगह 6। तो -7 में 6 जोड़ दो। और एक और चीज आपने देखनी है कि -7 के बाद ये 3 पर पहुंच गया, -7 से 3, यानी कि ये बढ़ रहा था, तो हमने 6 बढ़ाना है।
अगर ये घट रहा होता, -7 से -13 पर पहुंच गया होता तो हम घटा देते। तो इसके अंदर इसको 6 बढ़ा दो तो -7 + 6, इसका x कोऑर्डिनेट हो गया -1। तो पिछली बार पूरी सिचुएशन समझाई थी, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। अब देखो y कोऑर्डिनेट कितनी स्पीड से निकाला जा सकता है, -7 से लेकर 13, कितने का गैप हो गया, 20 का। यहाँ पे 0 है, हो गया ना 20 का गैप, तो 20 का गैप हो गया y कोऑर्डिनेट में। लेकिन एक्चुअल में मतलब इस पूरी लाइन की लेंथ को रिप्रेजेंट करता है 20, लेकिन रेशियो के अंदर 3 और 2 5, तो 5 चौके 20, तो रेशियो के 4 गुना है, 3 चौके 12। मैं इसको निकाल भी नहीं रहा बिकॉज यहाँ से कैलकुलेट कर लूंगा भाई, उसको क्यों निकालूं। मतलब कि यहाँ से 12 ज़्यादा होगा पॉइंट सी, तो -7 में 12 जोड़ोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 5, तो -1 और 5। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप इनको देख कर ही कर लोगे, मजाक नहीं कर रहा। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस होएगी, धीरे धीरे रिजल्ट्स आएंगे, एकदम तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बताने हैं जी पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स। तो चलो भाई देखो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1 y1, x1 y1। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 6, और ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 1। ठीक है, रेशियो है 2:1। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते हैं, और फॉर्मूला इनके पॉइंट्स निकालने के लिए होता है। जो पॉइंट लाइन को अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 = 2 × 1। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पर नज़र रखिएगा, 1 × x1 यानी कि x1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 यानी कि 3। तो 3 को ऊपर ले जाओ, 3 दूनी 6, तो x1 + 2 = 6। 2 को उस साइड ले जाओ, 6 - 2 4, तो x1 = 4। ये आ गया भाई। अब ऐसे ही y1 निकल आएगा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, फॉर्मूला लगाओगे कि y = 1 = 2 × y कोऑर्डिनेट 2 × 6 12 प्लस 1 × y कोऑर्डिनेट यानी कि y1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3। तो 3 यहाँ पर आ जाएगा ऊपर, 3 × 1 = 3, तो y1 + 12 = 3। तो 12 को उस साइड भेज दो भाई, ये हो गया -9, y1 = -9। ये आ गया भाई। तो चलो फॉर्मूला आप लगा लोगे, मुझे पता है। तो एक बार अंडरस्टैंडिंग और लगा कर देखो, अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं भाई। यहाँ पर देखो, अब हमें ये पता है कि ये वाला गैप अगर 1 यूनिट है तो ये वाला गैप 2 यूनिट है, ये वाला गैप 2 यूनिट है भाई, इसका डबल है। तो पॉइंट सी को थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ, थोड़ा सा विजुअलाइज कर पाओ। ये गैप अगर 1 है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस 2 है। तो अब देखो, या तो x कोऑर्डिनेट पकड़ दो या y, कोई भी एक पकड़ दो। पहले मैं x को पकड़ लेता हूँ, सबके x कोऑर्डिनेट को। तो 1 से लेकर यहाँ पर कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 का, और यहाँ पर जितने का भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उससे डबल आगे करना पड़ेगा। तो 1 से लेकर 2 तक 1 का किया, तो आगे 1 का डबल 2 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 में 1 जोड़ना पड़ा, यहाँ पर 2 में 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 4 होएगा। आ रहा है ना स्पीड से, देखो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी तो। लेकिन फॉर्मूला भी याद रखना है, काफी काम की चीज है वो भी। अब नेक्स्ट y कोऑर्डिनेट को देखो जरा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट को। y कोऑर्डिनेट ने कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 से 1, 5 का डिस्टेंस। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये कम हो गया। तो आपको पता है क्या है, यहां पर जो भी हुआ है, यहां पर अगर बढ़ जाता, देखो 1 में 1 जोड़ा तो 2 हुआ, तो 2 में हमने उसका डबल, मतलब कि यहां पर 1, यहां पर जितना भी जोड़ा उसका डबल हमने जोड़ दिया था, क्योंकि यहां पर जुड़ा था। तो यहां पर जो भी चेंज आया उससे डबल चेंज आगे करना है। ठीक है भाई। तो y कोऑर्डिनेट में क्या है, ये 5 घटा है, तो आगे ये 10 घटेगा। यहां पर जो भी चेंज हुआ उसका डबल चेंज यहां पर होएगा, तो ये 10 घटेगा। तो 1 - 10, मतलब ये नहीं है इसमें 10 जोड़ के 11 बना दोगे इसको, 1 - 10 - 9, ये आ गया ना मेरे भाई। ठीक है, तो ये डायरेक्शन भी देखनी है, धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें। अब आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए, अगला क्वेश्चन ये है भाई, जो पॉइंट ए है वो है जी 2:11, और जो पॉइंट बी है
उसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं, x2 y2 मैंने मान लिए हैं। देन जो पॉइंट C है उसके कोऑर्डिनेट हैं जी -1 और 8, और ये डिवाइड कर रहा है 3:7 रेशियो में। देखो मेरे भाई, फॉर्मूले से आप निकाल लोगे, मैं एक बार अंडरस्टैंडिंग से बता देता हूँ। फॉर्मूला जैसे पिछले के अंदर लगाया था वैसा ही है, इसके अंदर A मिसिंग था, इसके अंदर C मिसिंग है, ठीक है। तो अब मैं अंडरस्टैंडिंग से बताता हूँ। देखो, तो ये वाला डिस्टेंस अगर 3 है तो इससे अगले वाला 7 है, हमें ये पता है। तो मैं पहले x कोऑर्डिनेट को पकड़ रहा हूँ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, तो 2 और -3 के बीच, 2 और -1 के बीच में कितने का गैप होता है? सीधा सीधा पता लग रहा है ना, 3 का गैप है, तो ये गैप 3 का है। रेशियो में भी 3 है, एक्चुअल में भी 3 है, तो आगे अगर रेशियो में 7 है तो एक्चुअल में भी 7 होगा। लेकिन यहाँ पर आपको इसकी डायरेक्शन देखनी है। अब आप 7 जोड़ोगे या घटाओगे, क्या करोगे, है ना जी? तो आपको देखना है कि 2 से ये -1 हो गया, यानी कि कम हो गया, तो आगे भी कम करना है। तो -1 -7 यानी कि -8, ये -8 होएगा। फॉर्मूले से भी करके देख लेना। ऐसे ही अगर आप y एक्सिस को पकड़ते हो तो 11 से ये 8 हो गया, 3 का डिफरेंस है देखो, और 3 कम हुआ है। तो देखो 3 के सामने 3, रेशियो में भी 3 एक्चुअल में भी 3, तो रेशियो में 7 तो एक्चुअल में भी 7, तो यहाँ पर भी 7 कम होएगा, तो 8 में से 7 गए 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो ये पॉइंट -8 1 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। अगले क्वेश्चन को दोनों तरीके से करके देखिएगा, फॉर्मूले और अंडरस्टैंडिंग दोनों से। तो भाई पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं जी 5 और 17, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं जी 15 और 2, और यहाँ पर हमें दो चीज़ें निकालनी है, रेशियो भी गिवन नहीं है वो भी निकालना है, और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना है भाई। और जो पॉइंट बी है अपना, अच्छा अब तक मैं इसको पॉइंट सी लेता आया हूँ, अब तक मैं ये गड़बड़ करता आया हूँ, कोई नहीं, अब तक मैं इसको पॉइंट सी लेता आया हूँ, ठीक है पहले। अब मैंने ध्यान दिया, अब इतना काफ़ी देर तक हम आ चुके हैं, आप समझ गए होंगे। तो पॉइंट सी एक्चुअल में पॉइंट बी है, तो इसको अगर मैं ठीक करेक्ट करना चाहूँ इस क्वेश्चन के अंदर, अब करेक्ट करना पड़ेगा भाई। अब देख लिया जानबूझ के कैसे गलती छोड़े, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए जी 7 एंड वाई। तो अब देखिएगा, हम या तो इसके अंदर एक बार सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं m/n, ये निकाल लेते हैं। तो पहले एक बार मैं आपको सारी चीज़ें फॉर्मूले से करके बता देता हूँ, उसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग से करके बता दूंगा। तो अगर आपको m/n ये रेशियो निकालना है, तो देखो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, तो y कोऑर्डिनेट का यूज़ नहीं कर सकते, x कोऑर्डिनेट का यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मूले में। तो x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मीन्स 7 इज इक्वल टू m/15, सिर्फ x कोऑर्डिनेट देखिएगा, 15m प्लस n इंटू 5 यानी कि 5n डिवाइडेड बाई m प्लस n। m प्लस n को उस साइड लेकर जाओगे तो 7m प्लस 7n इज इक्वल टू 15m प्लस 5n। इस m को उस साइड लेकर जाओगे, 15 में से 7 गए 8n इज इक्वल टू 2n, 8m इज इक्वल टू 2n। तो भाई m/n इज इक्वल टू 2/8 यानी कि 1/4। तो ये हो गया जी 1:4। क्लियर है? तो रेशियो एक बार हमें मिल गया, तो अब आप इजीली y पॉइंट भी निकाल सकते हो। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला एक बार और आपको लगाना पड़ेगा y पॉइंट को लेते हुए। देखिएगा कैसे कि y इज इक्वल टू, अब y कोऑर्डिनेट पर फोकस करेंगे, 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 17 यानी कि 68 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 यानी कि 5, यानी कि 70/5 यानी कि 14। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 14। समझ में आ गई बात? तो ये तो हो गया जी अपना फॉर्मूला। अब बिना फॉर्मूले के अंडरस्टैंडिंग से भी कर लेते हैं एक बार। ये लो जरा, सबसे पहले तो रेशियो निकालना पड़ेगा। तो रेशियो कैसे निकालोगे? रेशियो निकालने का तो बिल्कुल आसान काम होता है, एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है तो एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ो जरा। देखो 5 और 7 के बीच में 2 का गैप, 7 और 15 के बीच में 8 का गैप, तो बस इसी रेशियो में तो डिवाइड करता है ये, सॉरी 1:4 2:8 है ना। तो रेशियो देखो पलक झपकते ही आ गया। अब आपको निकालना है जी वाई कोऑर्डिनेट, तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
देखो 17 से लेकर 2 तक आते आते 17 से लेकर 2 तक आते आते कितने का डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 15 का। और ये घटा है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और रेशियो के अंदर ये डिस्टेंस है जी 5, तो 5 का 3 गुना 15, 3 गुना है एक्चुअल सिचुएशन, तो 1 का 3 गुना 3। इस गैप के दौरान सिर्फ 3 का डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। और ये घट रहा है, 17 से 2 तक आ गया, तो इस गैप के दौरान सिर्फ 3 घटा होगा। 17 में से 3 गए 14, तो ये आ गया जी 14। समझ में आ गई बात? अगर अब तक आपको पॉइंट सी और बी में कन्फ्यूजन रहा हो तो मेरे भाई ऊपर इतना खास मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे फ्लो में आपको समझा गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने वो कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है, तो उसे देख लीजिएगा आगे। अब इसके बाद हम करते हैं कुछ एक्चुअल क्वेश्चंस। ये भी सारे एक्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में करते हैं क्वेश्चंस को। तो एक बार ट्राई करो जरा इस क्वेश्चन को। पॉइंट ए डिवाइड्स सेगमेंट बी सी इन द रेशियो 1:3। तो भाई सेगमेंट हमारे पास है बी सी और इसको पॉइंट ए डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1:3 रेशियो के अंदर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 4, -4, सी आर 0 and 6। वट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो बिल्कुल सिंपल, हमारे फॉर्मूले से भी इजीली निकल आएगा, ठीक है। तो एक बार फॉर्मूला लगा लेते हैं ज़रा। तो x इज इक्वल टू, एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 × 0, सिर्फ x कोऑर्डिनेट को देखिएगा, 1 × 0 0 प्लस 3 × 4 12 डिवाइडेड बाई 1 + 3 4 यानी कि 3। तो x कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं होगा। तो इसी से हमें पता लग गया कि ऑप्शन सी आंसर होएगा। एक्चुअल क्वेश्चन है अपने एग्जाम का, क्लियर है। वाई कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं इजीली। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो फॉर्मूला लगा के अगर आप निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई और सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पर ध्यान। अब मन ही मन निकालो, 1 × 6 6 प्लस 3 × 4 12 माइनस का 12, तो प्लस का 6 माइनस का 12, तो क्या आएगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 3 + 1 यानी कि 4, तो माइनस का 1.5। ये रहा यहाँ, क्लियर है। या फिर आप अंडरस्टैंडिंग से भी इसको कर सकते थे, तो अंडरस्टैंडिंग से एक बार खुद से ट्राई करो जरा। अब मैं आपको बता देता हूँ अंडरस्टैंडिंग से। देखो फ्रैक्शन वाला है ना, हो सकता है थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो, अदरवाइज तो हो जाना चाहिए। अब तक हमने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो देखो भाई यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 0, तो टोटल 4 का गैप है 4 और 0 में। एक्चुअल में भी 4 का गैप है दोनों पॉइंट्स में, रेशियो में भी 4 का गैप है, यानी कि ये गैप एक्चुअल में 1 ही होगा। और 4 से 0 हो गया, यानी कि ये घट रहा है, तो 4 में से 1 गया 3, तो ये तो 3 हो गया, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो देखो -4 और 6, y कोऑर्डिनेट पर ध्यान दो जरा, -4 और 6 यानी कि 10 का गैप है। और इस 10 के गैप को 1:3 इस रेशियो में डिवाइड करना है, यानी कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, ये पूरे डिस्टेंस के मुकाबले 1/4 है। पूरा डिस्टेंस अगर 4 है तो ये डिस्टेंस सिर्फ 1 है, तो 10 का 1/4 2.5, ये वाला डिस्टेंस एक्चुअल में 2.5 है। और -4 से ये 6 तक गया है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, तो -4 में 2.5 अगर आप ऐड करोगे तो माइनस का 1.5 होएगा। समझ में आ गई बात? अंडरस्टैंडिंग से ये है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। A and B are the end points of a line segment. Find the coordinates of the point which divides AB in the ratio 2:3। तो बिल्कुल इजीली हम इसको कर सकते हैं भाई। कोई बड़ी बात नहीं है, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करे। तो सपोज इसके कोऑर्डिनेट x एंड y हैं, तो भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 5 10। अब तो ये बोरिंग हो गया है ना, थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हो गए। देन 3 × -3, तो दैट इज -9, ओके, डिवाइडेड बाई 2 + 3 दैट इज 5, यानी कि 1/5। तो यहाँ पर ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता, सिर्फ 2 हो सकते हैं इन दोनों में से। तो चलो भाई अब तो हमें y भी निकालना पड़ेगा। तो y की वैल्यू हो गई मेरे भाई, सिर्फ y कोऑर्डिनेट पर ध्यान दीजिएगा, 2 × ये वाला y 2 चौके 8 प्लस 3 × ये वाला y 3 दूनी 6 डिवाइडेड बाई 2 + 3 5, यानी कि 14/5, यानी कि ये वाला ऑप्शन आंसर होएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करिए एक बार। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट t x0 डिवाइड्स द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स s एंड u।
तो हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट एस है और एक पॉइंट यू है। तो इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड करता है एक पॉइंट टी, ये हमने बताना है। तो देखो भाई पॉइंट एस के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है जी -4। और इस तरह के क्वेश्चन के लिए लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, कैसे मैं अभी आपको बता दूंगा, देखना। और जो u है वो है जी 1 और 4, और जो t है इसके पॉइंट्स हैं x और 0। तो देखो जैसा कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको ये देखना है ये जो पॉइंट है ये इनको किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो या तो x कोऑर्डिनेट पकड़ लो या y कोऑर्डिनेट पकड़ लो। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो गिवन नहीं है लेकिन y कोऑर्डिनेट तो गिवन है ना, तो बस तीनों का y कोऑर्डिनेट पकड़ लो और गैप देख लो। -1 और 0 के बीच में 1 का गैप है और 0 और 4 के बीच में 4 का गैप है, तो 1:4 आंसर इज ऑप्शन है। तो मैं क्या बोल रहा था कि लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो बस मैं वही करता। मेरे को पता है कि पॉइंट टी का वाई कोऑर्डिनेट गिवन है, तो -1 और 0 1 का गैप, और फिर उसके बाद देखता 0 और 4 4 का गैप, 1:4। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में फॉर्मूला बेसिक से मत लगाइएगा। क्लियर है। जब बीच वाला, जब तीनों पॉइंट गिवन है और ये पूछा हो कि भाई किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो एक्स या वाई कोऑर्डिनेट पकड़ो और उनका गैप देखो। एक बार ये ट्राई करो भाई जरा। इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस का मतलब क्या है। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, मान लो वो लाइन सेगमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। एग्जैक्टली हमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि भाई कहाँ पर कौन सा पॉइंट है, मुझे पता है 2 and 3 पॉइंट यहाँ पर नहीं होएगा, फिर भी मैं यहाँ पर मान रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ऐसे देखने की, ये मैंने मान लिया। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनी है। तो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि ये जो वाई एक्सिस है इसने इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड किया होगा। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा चीज का नॉलेज होना जरूरी है, बस क्या, कि जो भी पॉइंट वाई एक्सिस पर है ना, वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट है, देखो इसने वर्टिकली तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा है, इसकी हाइट तो है, लेकिन इसने हॉरिजॉन्टली कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रखा, ये ओरिजिन के ऊपर ही है। तो यानी कि इसका जो एक्स एक्सिस है वो 0 है और वाई एक्सिस कुछ, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो बस हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस के ऊपर ये जो लाइन इसको काटती होगी, जिस भी पॉइंट पर काटती होगी उसका कोऑर्डिनेट 0 और वाई होएगा। बस हमें इतना पता होना चाहिए था, इस डायग्राम की भी जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है। अगर आपको इतना पता होता कि भाई पॉइंट 23 और पॉइंट -21 को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट होंगे मेरे भाई 0 एंड वाई। क्लियर है। तो बस अब हमें क्या देखना है कि ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बस मैंने क्या बोला था, या तो एक्स कोऑर्डिनेट पकड़ लो या वाई कोऑर्डिनेट पकड़ लो, इजीली पता लग जाएगा। तो भाई 2 और 0 के बीच में कितना गैप है, 2, और 0 और -2 के बीच में कितना गैप है, 2 का ही गैप है, डायरेक्शन भले ही कुछ भी हो। तो 1:1, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन 2। क्लियर है।